कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। निकाय मंत्री कमल गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विशाल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विशाल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपावली के दिन भी शहर में हर तरफ कूड़े के ढेर हैं। दरअसल शहर को खूबसूरती प्रदान करने वाले सफाई कर्मी अपनी वाजिब मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज 5वां दिन है और आगे की 3 दिन की हड़ताल का ऐलान भी संगठन ने कर दिया है। लोग घरों में जहां दीप जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहीं सफाई कर्मी विशेषकर महिलाएं भी बाजारों की सड़कों पर जाग रही हैं उन सपनों के साथ कि सरकार जल्द ही ठेका प्रथा बंद कर उन्हें पक्का करेगी। मोदी का स्वच्छता अभियान तब तक अधूरा है जब तक इन सफाई कर्मियों का सपना पूरा नहीं हो जाता। कर्मचारी नेता और हरियाणा प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट राजेश बागड़ी से हमने विशेष बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब तक हमें भरोसा देती रही है, लेकिन इस बार हम अपने हक की लड़ाई लंबी लड़ेंगे और अपने हक लेकर रहेंगे। सुनिए ये विशेष संवाद। हमारी मांगे 2019 से लगातार चलती आ रही। हमारी कोई गर्वेंसी लगाइए मांगे नहीं है कि समान काम समान वेतन हमें मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। लेकिन ये सरकार अपने अड़ियल रवैया अपनाते हुए हमें समान काम समान वेतन देने से इनकार कर रही है, जबकि टेबल पे आंख रखी है। दूसरी है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। 2014 में एक पॉलिसी थी जिसके तहत कुछ कर्मचारी हमारे पक्के हुए थे। हम कहते हैं 2014 की जो पॉलिसी है उसको दोबारा से रिवाइज करके जितने भी अनुबंध पे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए और जो हमारा आउटसोर्सिंग का पार्ट 2 का कर्मचारी है उसको अनुबंध पे किया जाए। तो लेकिन सरकार ने सभी मांगे हमारी जायज़ मानी और कहा कि आपकी मांगे जायज़ है, जल्दी से जल्दी आपके परिपत्र जारी कर दिए जाएंगे। 2019 से लेकर 2022 तक आज तक सिर्फ आश्वासन दिया इस सरकार ने और कुछ नहीं किया। आगे किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? 5वां दिन आपके जो है इस तारीख को। देखो जी, रणनीति हमारी जो स्टेट कमेटी है उसने आगे 3 दिन की हड़ताल जो है आगे बढ़ाई है और जैसे ही 3 दिन की हड़ताल जो बढ़ाई है उसको फॉलो करते हुए हम उसका अनुशासन के तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। पूरा शहर में दिवाली के दिन भी बदसूरत हो चला है। लाजमी है कि ये सवाल और ये अंदाज़ा लगाना सहज हो जाता है कि आप लोग इस शहर को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। क्या कहते हैं? हम तो अब भी कहते हैं कि हमारी जो वाजिब मांगे हैं उसको पूरा करें। हम 2 दिन के अंदर इसकी खूबसूरती को बहाली करेंगे, दिल से कम करेंगे। हिसार शहर जो है कमल गुप्ता जी के नाम से जाना जाता है, निकाय मंत्री हैं इनके। क्या उनकी तरफ से कोई पहल हुई है? कोई आपको कहीं आश्वासन मिला है? उनके साथ हमारी 3 दौर की बातें हो चुकी हैं। हाल ही में 19 तारीख को 3:30 बजे हरियाणा भवन में उनके साथ बातचीत थी, लेकिन उनका रवैया कर्मचारी विरोधी था और इसी तरह से बात सिरे नहीं चढ़ पाई। चाहते तो वो हमारी मांगे जो कोई इतनी जटिल नहीं है। हम मानते हैं कि जो सरकार की नीतिगत मांगे हैं उसमें समय लगेगा, लेकिन जो मंत्री महोदय के पावर में जो मांगे थी वो हाल फिलहाल वो निपट सकती थी, लेकिन मंत्री ने चाहा नहीं, क्योंकि हमारा जो सफाई का वर्ग है, सफाई का कर्मचारी है, वो बिल्कुल छोटे वर्ग का है। इसलिए ये सरकार उसको दबाना और कुचलना चाहती है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जितनी खूबसूरती से इस शहर को हम सजा सकते हैं उतनी ही इसकी बेसूरत भी हम बना सकते हैं।
कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कि फ्रंट लाइन वर्कर जो बन करके हमने काम किया बिना सुविधा के, सुविधा भी सरकार ने नहीं दी थी, फिर भी हमारा कर्मचारी ब्लाइंड होकर के इस कोरोना से लड़ा और जनता की जितनी भी जान बच सकती थी हमने बचाई। और हम कहते हैं कि कोरोना से बड़ी बीमारी अगर ये सफाई नहीं हुई, आज डेंगू का प्रकोप है, सरकार इसको भी ध्यान में रख करके हमारी जायज़ मांगों को पूरा करे, अन्यथा ये शहर इतना खूबसूरत और बीमारी में तब्दील हो जाएगा ये सरकार को पता नहीं चलेगा। सचमुच देश की खूबसूरती की जिम्मेदारी को अदा कर रही हैं और यदि देखा जाए तो इस देश के सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग यही हैं और इनकी जो मांगे हैं सरकार को जल्द से जल्द इन मांगों पर गौर फरमाने की दरकार है। इस विशेष रिपोर्ट के लिए संदीप कुमार के साथ मैं मुकेश सोनी, न्यूज़ लाइव हिंदी।